ट्राई किया था कि किसी ने थर्ड नंबर प्रॉपर्टी प्रूव करना? चलिए देख लेते हैं भाई। अपने पास में प्रॉपर्टी क्या गिवन था, दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है ये क्या बन जाता है बेटा जी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बन जाता है, और ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू -1 to 1। ये देखा था बेटा अपन लोगों ने? अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे आवाज आ रही है क्या? तुम लोग आंसर क्यों नहीं देते? यस सर। यस सर। सुबह सुबह दिमाग खराब करते हो। चलिए, तो अपने को ये प्रूव करना था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो इक्वल आ जाता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के फॉर ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू -1 to 1। ओके, चलिए भाई, तो अपन ऐसा करते हैं, अपन ऐसा एज्यूम कर लिया कि लेट ये जो भी अपना साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। अपने को पता है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एंगल। थीटा एंगल। तो कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? वो ऑलवेज एंगल। एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अपन ने किसी एक एंगल के इक्वल एज्यूम कर लिया, लेट इट बी थीटा। ओके, राइट? यहां पे क्लियर है बेटा? अरे बोलो भाई। ओके, अब अपन बात यस करेंगे सर। कि x को अपन ने फिक्स कर दिया, x को अपन ने फिक्स कर दिया, x इज बिटवीन -1 to 1। x की वैल्यू को कहां से कहां तक फिक्स कर दिया अपन ने? -1 to 1 फिक्स कर दिया बेटा। ओके, तो मुझे ये बता दीजिए कि थीटा यस कहां से कहां तक हो जाएगा? तो फिर ये जो थीटा है कहां से कहां तक हो जाएगा? थीटा की -π/2 वैल्यू से π/2। बिल्कुल, इट implies that theta must be lie between minus of π/2 to π/2। is that clear? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके, अब अपन बोलेंगे कि बाय टेकिंग बोथ साइड साइन, बोथ साइड जैसे साइन लोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या बन जाएगा बेटा? माइनस एक्स ही बन जाएगा, माइनस थीटा ही बन जाएगा। -x इज इक्वल्स टू थीटा। साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या बेटा ये यस अच्छे से? सर। ओके, अब यहाँ यस से मैं सर। क्या, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। इज दैट क्लियर? और यस इसको सर। मैं क्या लिख, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? x इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन माइनस साइन थीटा। ओवर साइन माइनस माइनस थीटा लिख सकता हूँ बेटा जी। माइनस थीटा। यस सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस बार बोथ साइड साइन इनवर्स लेंगे तो माइनस ऑफ थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? साइन साइन इनवर्स इनवर्स एक्स। एक्स के। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स और ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू -1 to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा अपन ने क्या लेकर के चलते? साइन इनवर्स माइनस एक्स, और उसको प्रूव कर दिया अपन ने क्या? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब कभी भी अगर अपने पास साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर लिखा हुआ मिले तो उसको मैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स राइट डाउन कर सकता हूँ फॉर ऑल x is belonging to -1 to। is that clear? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। यस सर।
हो गया क्या बेटा? Done, sir. Yes, sir. चलिए भाई, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, एक दूसरा पाई वाला भी प्रूव कर लेते हैं। सिमिलर, इसके अंदर सिमिलर जो भी साइन इनवर्स और tan का और वो कोसेक का जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात कर लेते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की अपन ने बात की, तो क्या कंडीशन हो जाएगी भैया जी? तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल हो जाता है किसके बेटा? दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos inverse x के for all x is belonging to -1 to 1. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अपन ने ऐसा एज्यूम कर दिया कि लेट ये जो भी अपना cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है इसको अपन ने एज्यूम कर लिया सिमिलर थीटा, और x बिलोंग कर रहा है अपना कहां से कहां तक? x is belonging to -1 to 1. It implies that theta is belonging to 0 to pi. रहना बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ भी। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स Yes, टू sir. माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्या बोलोगे? अब को माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा तो राइट डाउन कर नहीं सकते, तो फिर क्या लिखे? इसको मैं लिख दूंगा कॉस ऑफ पाई माइनस Pi minus theta. पाई माइनस थीटा। Yes, कैसा sir. बेटा जी? ओके, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिख दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करूँ? बोथ साइड इनवर्स ले लो, तो ये जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा बेटा जी। Yes, तो sir. यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा किसके? थीटा इक्वल आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू -1 to 1। दैट मींस ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस x को अपन ऑलवेज क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. बता दीजिए। सिमिलर बाकी के जो चार है वो अपन प्रूव कर सकते हैं। ओके, Done, sir. डन। ओके, चलिए बेटा जी, अब उसके बाद जैसे कि उसने ऐसा बोल दिया अपने को कि फाइंड cot इनवर्स ऑफ -1। cot इनवर्स ऑफ -1। तो वैसे तो इसका ग्राफिकल तरीके से अपन देख सकते हैं, इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। -1 जो है वो यहाँ के एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये हो जाएगा, ये पाई बाय 2 है और ये अपना पाई है।
क्या मतलब ये हो कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट अपन ऐसा भी देख सकते हैं, कैसे भी, कि इसको मैं लिख दूं क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ सीधे सीधे। अब कॉट इनवर्स वन कब बनेगा बेटा, कॉट वन कब बनता है, कितना आ जाएगा, थ्री पाई बाय फोर हो जाएगा। तो जनरली अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो क्या होगा, जब इनवर्स के अंदर नेगेटिव आर्ग्यूमेंट गिवन होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इज क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, नोट डाउन बेटा। Yes, sir. sir. Yes. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4th नंबर प्रॉपर्टी के अगर बात करें, तो 4th नंबर प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट जो है वो आ जाएगा अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाता है पाई बाय 2 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू -1। ओके, सेकंड वन इज tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाता है पाई बाय 2 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू रियल। थर्ड वन इज sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2 for all x is belonging to minus infinite to -1 union 1 2। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है उसको एक बार के लिए प्रूव करने की कोशिश कीजिए जरा कि क्या होगा वो। हो रहा है क्या बेटा प्रूफ? तो देखिए बेटा जी, अपने पास में लिखा हुआ है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अपन ने प्रूव करना है तो अपन ने एज्यूम कर लिया, फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं अपन। तो अपन ने एज्यूम किया कि लेट ये जो भी अपना sin इनवर्स x है इसको अपन क्या बोलते हैं, समथिंग कुछ थीटा एज्यूम कर ले बेटा,
ये अपन ने बोल दिया कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, और अपन बोल रहे हैं कि थीटा। यहाँ पे एक्स जो है वो क्या रहेगा, -1 to 1 रहेगा, तभी तो ये क्या होगा, डिफाइन होगा बेटा जी। ओके, ये डिफाइन होगा, तो इसका मतलब अगर Yes, एक्स यहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, दैट इज बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2। -π/2 to π/2. ओके, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू Yes, कितना हो sir. जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। क्लियर है बेटा जी ये वाली बात। ओके, अब ये Yes, जो भी sir. अपना साइन थीटा है, इस साइन थीटा को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ बेटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज cos ओवर π/2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं बेटा ऐसा। Yes, sir. अब अगर अपन ऐसा करेंगे, बोथ साइड अगर क्या ले ले, cos इनवर्स ले ले, तो ये क्या हो जाएगा अभी, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos π/2 माइनस थीटा। ये रहे वाली बात बेटा जी अच्छे से, Yes, Yes, sir. sir. अरे ना बोलोगे। और cos ओके, तो ये हो इनवर्स जाएगा cos cos से इनवर्स कैंसिल x हो इज जाएगा. इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास π/2 π/2 एंड माइनस minus ऑफ theta. थीटा। थीटा इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। थीटा अपना क्या है बेटा, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू माइनस। सिमिलर अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, Done, sir. नोट डाउन, चलिए देखें इनके क्वेश्चंस। तुम्हारे पास क्वेश्चन मिला कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, range of the function fx is equals to sin inverse x plus tan inverse x plus cot inverse x।
क्या है बेटा? नहीं आया सर। बेटा ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात तो है नहीं। हम्म? क्यों नहीं आया बेटा? इसमें ऐसा क्या था जो समझ में नहीं आया? ऐसा कुछ तो था ही नहीं, समझ में नहीं आने लायक तो कुछ भी नहीं था बेटा। हम्म? ऐसे बस खुद से मन बनाया और बोल दिया कि सब नहीं हुआ। एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना बेटा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फंक्शन जो है उसका रेंज फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए उसका डोमेन फिक्स करना पड़ता है, डोमेन चेक करना पड़ता है कि उसका डोमेन क्या है। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा? -1 to 1। इसका जो डोमेन है -1 तो क्या हो जाएगा? 1 ऑल रियल हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑल रियल रियल हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा जी? -1 -1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का क्या आएगा? इंटरसेक्शन ही तो आएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है ना सबको अच्छे से? इंटरसेक्शन। यस डाउट सर। तो बोलो। अरे आएगा सबको अच्छे से समझ में? बाकी सब आगे लोग सो रहे आगे हो क्या? सर। Yes, sir. बेटा उज्जवल, केतराज, मुकुल, सुवन, नुपुर, नंदिनी, आया क्या समझ में? Yes, sir. आ गया सर। बेटा का जो यस जवाब भी सर। देख लिया करो। बेटा जयश्री, देखो इससे पता चलता है कि सब पता नहीं मोबाइल छोड़ करके कहीं चले गए। ओके, चलिए जैसा भी है ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे लिखा हुआ भैया fx ये अपने पास में गिवन था, अपन ने डोमेन को फिक्स कर लिया कि डोमेन अपना क्या है? -1 से 1 है। तो -1 से 1 कैसी वैल्यू होती है? रियल वैल्यूज होती है बेटा। यस सर। अपन ऐसा बोल देंगे कि अपने को अच्छे से पता चल चुका है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है अपना, वो इक्वल हो जाता है किसके? π/2 फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू रियल। x यहाँ पे रियल कुछ भी पुट करोगे तो tan इनवर्स यस x और सर। cot इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाता है? π/2 के इक्वल हो π/2 जाता है हो बेटा जाएगा। जी। ओके, तो ये यस π/2 के सर। इक्वल हो जाता है। सीधी सीधी यहाँ पे वैल्यू लिख दो भाई कि fx जो है वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा जी अपना? π/2 हो जाएगा। दे रहे वाली बात बेटा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके, अब अपन देखते हैं जरा x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बेटा जी? बिटवीन -1 to 1। तो साइन इनवर्स x कहां से कहां तक बिलोंग कर यस जाएगा? सर। -1 to 1 अच्छा, π/2 माइनस तो हो π/2। जाएगा -π/2 to π/2। तो साइन इनवर्स x प्लस π/2 कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा? दैट इज बिलोंगिंग टू, सब में क्या कर दो? π/2 ऐड कर दो, तो ये -π/2 प्लस प्लस π/2 का कर हो दे। जाएगा 0। 0 हो और ये जाएगा। π/2 प्लस π/2 हो जाएगा कितना? 5। पाए। क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? रेंज Yes, ऑफ sir. फंक्शन यस हो सर। जाएगा 0 to 5। 0 to पाए। Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो।
फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। Done, sir. डन। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन sin inverse x 10 plus tan inverse x plus cot inverse x plus sec inverse x plus cosec inverse x plus cot inverse x। पहले इसका डोमेन बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, फिर उसके बाद इसका रेंज बताना है। जल्दी से बताओ फटाफट क्या है। क्या बेटा? सबका डोमेन लिख दो अलग अलग और फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले लो। साइन इनवर्स एक्स की अगर अपन बात करें, d1 की अगर अपन बात करें, मान लो इसका d1 है, तो d1 क्या हो जाएगा -1 to 1। दूसरा इसका अगर अपन d2 बात करें तो d2 क्या हो जाएगा ऑल रियल। Real. अरे ये कोट की जगह कॉस करना भैया ना सारे। Yes, उसके बाद sir. नेक्स्ट Caught अपन ने दो बात हो की, गए. हाँ कोट की जगह कॉस कर लेना Real. किसी भी एक की। तो ये क्या हो जाएगा ऑल रियल हो जाएगा बेटा। ओके d4 क्या हो जाएगा बेटा जी sec इनवर्स x, sec इनवर्स x जो है R इसका minus डोमेन क्या हो 0. जाएगा। R कौन minus सी 0. दुनिया से बेटा, कौन सी दुनिया से हो। ओके उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें d5 की बात करें, तो d5 का डोमेन क्या हो जाएगा -infinite to -1 Minus यूनियन 1 to infinity to infinite। -1. Union क्लियर। 1 to ओके infinity. d6 की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x दैट इज बिटवीन -1 to। ओके फाइनली d1 d2 d3 अप टू d6 इन सबका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा भाई। इन सबका इंटरसेक्शन होगा वही तो डोमेन ऑफ f होगा। बताइए इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए कि इनका इंटरसेक्शन क्या है। -1 to 0 union 0 to 1. अच्छा बेटा इसमें बताना जरा जीरो कहाँ पे आ रहा है, -1 सर by 2 जीरो कहाँ आ को रहा है, एक्सक्लूड करेंगे ना। एक्सक्लूड करेंगे तो बेटा -1 से 0 के बीच वाली वैल्यूज कहाँ है बेटा इसमें, ये तो -1 पे आके रुक गया। यस सर। तो फिर कैसे हुआ होगा।
अरे तुम लोगों को मतलब अभी तक ये जो सेट्स है उनका इंटरसेक्शन तक लेना नहीं आता, बताओ, या फिर बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हो, पता नहीं क्या ही किए जा रहे हो तुम। ऐसे कैसे चलेगा अभी? अरे सारे सेट रखे हुए तुम्हारे पास, इनका इंटरसेक्शन लेना है, सिंपल सी बात है। कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है वो भी देख करके नहीं बता सकते क्या? बोलो बेटा। सर -1 और +1। -1 और +1, वेरी गुड। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी जा रहे हो तुम लोग। वेज खाएगा तुम्हें तुम्हें कोई देख लेना बोले। इसका डोमेन हो रहा है -1 to 1, ये लीजिए दोनों इंक्लूडेड है, और -1 से 1 हो गया। ये कह रहा है ऑल रियल, ये लीजिए भाई साहब। ये फिर से कह रहा है ऑल रियल, ये लीजिए भाई साहब। ये कह रहा है कि -∞ to -1, ये लीजिए। और 1 से इन्फिनिटी, ये लीजिए। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये भी वही सेम बात कह रहा है, ये लीजिए भाई साहब।